क्लास 11th आपका चैप्टर 2 है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में कल क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड दी फॉर डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन f(x) = √x-1। तो यहाँ पे जो डोमेन एंड और रेंज निकालना है, तो डोमेन का मतलब होता है पूरा रियल नंबर जितना मन करे उसमें इसमें इतना पुट कर दो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि निगेटिव नहीं पुट करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की चीज निगेटिव जो है ना डिफाइन होती है। तो जो भी पुट करेंगे हम क्या पुट करेंगे ताकि ये निगेटिव ना हो, मतलब 1 से ग्रेटर ही पुट करना पड़ेगा आपको। इसको चाहिए क्या पॉजिटिव, इसको क्या चाहिए इक्वल टू 0 x-1, x-1 को आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 भी रहेगा तो चलेगा, और 1 से भी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक काम करो, 1 तो पुट ही कर सकते हैं ताकि 0 तो मिल ही सकता है ना, तो 1 पुट कर दीजिए। और 1 से स्टार्ट कर दिया पुट करना, तो इनफाइनाइट तक जितना मन करे उतना जाओ। तो इसका जो डोमेन होगा 1 पे आएगा होल्ड वाला ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ना, क्योंकि आप 1 की वैल्यू को टच कर सकते हैं, उठा के इसमें रख सकते हैं। आप उस सेट में पढ़ाया है ये ब्रैकेट कब यूज होता है। और इन्फिनिटी को तो आप पकड़ नहीं सकते। तो ये हो गया उसका डोमेन। जितना मर्जी उतना रखो, सब आएगा पॉजिटिव, ठीक। अब रेंज में क्या आएगा, रेंज में क्या होगा कि देखिए रेंज का मतलब होता है क्या, रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। आराम से समझो, कोई बात नहीं है, रिलैक्स होके देखिए। मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम क्या हो सकता है इसमें, मिनिमम मिनिमम इसमें मिनिमम जाते हो ये पॉजिटिव है तो इसको 0 तक ही जा सकता है, उसके पीछे मिनिमम चक्कर में मत रहिएगा, बहुत निगेटिव कर देंगे तो निगेटिव ना डिफाइन हो जाएगा। तो 1 कर देंगे तो मिनिमम क्या मिलेगा, मिनिमम इसको क्या मिल सकता है 0 मिनिमम। और x की वैल्यू इतनी हाई रख देंगे कि बहुत जब बड़ी वैल्यू आ सकती है, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकता है ना। तो यहाँ भी इन्फिनिटी कोई पकड़ नहीं पाता, मिनिमम को 1 पे पकड़ पाएंगे तो ये आपका रेंज हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 अगर ना समझ में आया होगा तो फिर एक कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर समझाएंगे। अगर बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कमेंट दीजिएगा, फिर समझाया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। डी फॉर डोमेन फाइंड करना है आपको, फाइंड डी फॉर डोमेन एंड रेंज। फंक्शन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका f(x) = है mod x-1। तो देखिए मैंने बताया था, यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए, जो ओरिजिनल मॉड का ग्राफ मैंने बनाया था या यूं होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐसे होता है, ये वाई एक्सिस का यहाँ पे ऐसे निकाल दिया जाता है आपका, 0 है ये ओरिजिन, तो ये 0,0 है। तो यहाँ पे इसका जो पीक पॉइंट है वर्टेक्स मॉड का, ये आपका y=x लाइन होती है, या y=-x लाइन होती है। तो बेसिकली मॉड का ग्राफ है y=mod x, y=mod x। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो x जो वर्टेक्स होता है वो 0 पे आता है, जब जब y और x जहाँ 0 हो जाए, y और x जहाँ पे 0 होंगे वहीं पे ये बना है। तो ऐसे ही अगर इसको शिफ्ट कर दिया गया है y=mod x-1, तो ये 0 कहाँ पे होगा, ये 0 कहाँ पे होगा, ये 0 होगा x=1 पे। तो ग्राफ देखिए x=1 इधर होगा, ये इसे 0 समझो और इसे 1 समझो, तो यहाँ से v1 के चला जाएगा ऐसे ऐसे, ये बन गया। अब रखने को तो डोमेन में पूरा एक्स एक्सिस चाहे जो रखो, इसमें ऐसे रखते चले जाओ, तो डोमेन क्या हो गया रियल नंबर। और रेंज क्या आएगी, अब जानते हो मॉड तो निगेटिव होता नहीं है। देखिए डोमेन में रियल नंबर ये रखो, ये कुछ भी रखो, इधर का कुछ भी रखो तो आएगा, तो ग्राफ एग्जिट कर रहा है ना x-1। देखिए मॉड x-1 देखो कहाँ पे 0 हुआ है, x=1 पे, यहाँ पे हुआ, इधर से यही पूरा v जो है ये बैठा दीजिए ऊपर की साइड में करते हुए, मॉड निगेटिव तो है नहीं। तो ये आपका हो गया डोमेन, आपका हो गया रियल नंबर, कुछ भी रखो, पूरी नंबर लाइन ही तो रियल नंबर पे आएगी ना। और देखिए यहाँ पे ये आपका जो क्या है, ये रेंज, रेंज देखिए 0 से स्टार्ट करेगा प्लस इन्फिनिटी तक, जितना मन करे उतना जाओ। तो मतलब बोला जाए आर प्लस का मतलब हुआ पॉजिटिव रियल नंबर, क्या होगा पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। या लिख लो 0 टू इनफाइनाइट, ज्यादा सही है, 0 पे होल्ड करेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बाद क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, लेट एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग करता है आपका रियल नंबर से। फंक्शन है ये R2R, बी ए फंक्शन R इंटू आर। आपको फाइंड करना है रेंज। क्या निकालना है? रेंज। इस क्वेश्चन का आपको रेंज निकालना है। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी फ्रैक्शन लो 1/2, क्या वैल्यू है ये? 0.5। समझिएगा 1/3 क्या आएगा? 0.3। बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा एकदम। 1/4 क्या आएगा? 0.25। थोड़ा सा देखिए, केवल मैंने 1 ही किया है, आपका डिनोमिनेटर मैंने फिक्स रखा है, सॉरी न्यूमरेटर मैंने फिक्स रखा है, डिनोमिनेटर बढ़ाया। जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऐसे देखिए यहाँ 2 था तो वैल्यू क्या थी? 0.5। यहाँ 3 था तो 0.3, यहाँ 4 था तो 0, मतलब जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, ये जो फ्रैक्शन है इसका जो मान आता जा रहा है वो घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना। ये कब हो रहा है? जब आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। आराम से समझिए, पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था। जब 2 पे है तो 0.5 है, 3 है तो 0.3 है, 4 है तो 0.25 है। मतलब जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपका जो रिजल्ट है, न्यूमरेटर फिक्स है, न्यूमरेटर क्या है? फिक्स है, तो वैल्यू देखो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर इसे फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1/1 हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। परसेंटेज में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 100। ऐसे फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यहाँ पे यही आपका मेन फंक्शन है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रेंज अपने को क्या निकालना है? रेंज। रेंज का मतलब क्या है? मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है ये फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन जो है, स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं। स्क्वायर क्या हो सकता है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब 0 से स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ जितना मन करे उतना जाओ। ये भी 0 से स्टार्ट करे, जितना मन करे उतना जाओ। लेकिन अगर मैं इसे 0 कर दूं, एक ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 को, ये तो 0 होने से रहा, क्योंकि 1 में कुछ पॉजिटिव ही जुड़ेगा, 1 में कुछ पॉजिटिव ही जुड़ेगा। समझो कि 0 जुड़ा, तो इसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 1। और इसको मैं 0 कर दूं तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? अगर न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो मिनिमम वैल्यू इसमें, इस केस में 0 हो सकती है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? 1 ना। अभी मैंने पीछे बताया इसलिए बेसिक, तो मिनिमम टू मैक्सिमम, तुम 0 तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन 1 पॉसिबल नहीं है होल्ड कर पाना। क्यों? क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, इसलिए होल्ड मत कराइएगा। होल्ड मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट मत यूज कीजिएगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 है आपका, एफ एंड जी, एफ एंड जी सच दैट R2R दोनों ही रियल नंबर के मैदान में खेलते हैं। मतलब इसका डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल, रिस्पेक्टेबली है, इज्जत से है, रिस्पेक्टेबली। एफ एक्स गिवन है आपको, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1, एंड जी एक्स गिवन है आपको 2x माइनस 3। फाइंड करना है आपको, वही सिंपल ऑपरेशन करना है। क्या फाइंड करना है? f प्लस जी। तो f की वैल्यू क्या है? x प्लस 1, और g की वैल्यू क्या है? 2x प्लस
-3। अब ये सम कर लो, ये f प्लस जी मतलब ये f का मतलब हुआ fx और g का मतलब हुआ gx, ऐसे। तो x और 2x क्या हो गया 3x, 1 - 3 - 2, दिस इज योर आंसर। प्लस वाला, माइनस वाला क्या होगा fx माइनस gx, f माइनस g का मतलब हुआ fx माइनस gx, f माइनस जी का मतलब है fx माइनस gx। fx की वैल्यू क्या है x प्लस 1, माइनस करने जा रहे हो माइनस लगा दो, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लो क्योंकि माइनस होने जा रहा है, माइनस आते ही ब्रैकेट यूज करो, बेसिक है, अदरवाइज फंस जाता है क्वेश्चन, गलत हो जाता है। x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आएगा माइनस x प्लस 4, दिस इज योर आंसर। एफ बाई जी, एफ बाई जी, एफ है, आप यहाँ पे देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है x प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, डिवाइड कर दिया आपने, बस ये आपका आंसर हो गया 2x माइनस 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वही जो आपका लीनियर फंक्शन वाला नहीं बताया था, वैसे लगेगा, ट्राई कीजिएगा तब बताएं।